नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जवाहर एग्जाम में स्वागत है। जैसा कि हम लोग कल पिछले क्लास में हम लोग सेट 6 का पार्ट 1 कर चुके थे। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में हम लोग 51 से 100 तक की क्वेश्चन को देखेंगे, जबकि पार्ट 1 में हम लोग 1 से 50 तक की क्वेश्चन को हम लोग देखे थे। तो चलिए हम लोग ये प्रैक्टिस सेट को बढ़ाने का कोशिश करते हैं। ये जान लीजिए कि ये प्रैक्टिस से लेडी सुपरवाइजर के एक महत्वपूर्ण रामबाण की तरह साबित होगा और आप लोगों का रिजल्ट बनाने में एक महत्वपूर्ण कार्य करेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। महादेवी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो महादेवी का विवाह किसके साथ हुआ था? रंजीत वर्मा से, सुजीत वर्मा से, स्वरूप नारायण वर्मा से, इनमें से कोई नहीं। तो किसके साथ हुआ था महादेवी का विवाह? स्वरूप नारायण वर्मा से हुआ था, महादेवी वर्मा का। नेक्स्ट, वर्मा जी को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो वर्मा जी को किस कृति पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यमा पर, अतीत के चलचित्र, निहार और निर्यात। तो किस में मिला था? इसका आंसर हो जाएगा यमा पर मिला था वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट, छायावादी कवियों की भावना प्रणय के क्षेत्र में है, कैसी है? प्रेम और ज्ञान की भावना, प्रेम भावना, ज्ञान भावना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम भावना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रेम भावना। नेक्स्ट, बचपन में जयशंकर प्रसाद का नाम था? तो जयशंकर प्रसाद के बचपन में क्या नाम था? मंटू था, चुन्नू था, झारखंडी या गुड्डू था? तो बचपन में क्या नाम था उसका? झारखंडी नाम था जयशंकर प्रसाद का। क्या नाम था? जय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसे रामधारी दिनकर द्वारा कौन सी कृति लिखी गई है? तो हुकार, इतिहास की आंसू, रेणुका, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। हुकार भी दिनकर रामधारी दिनकर के ने लिखे सिंह ने लिखे थे। रेणुका भी। ये तीनों कृता किनका है? दिनकर जी के दो है। नेक्स्ट, दिनकर जी राज्यसभा सदस्य कब मनोनीत हुए थे? तो कब हुए थे दिनकर जी? 1952 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1956, 1958। तो कब हुए थे दिनकर जी? 1952 ईस्वी में हुए थे। नेक्स्ट, अज्ञेय जी के नाम के साथ उपनाम अज्ञेय को किसने धारण करवाया है? तो दादाजी ने, पिताजी ने, स्वयं माता जी ने। तो किसने धारण किया है? तो ये स्वयं। नेक्स्ट, अज्ञेय किस वाद के प्रणेता थे? प्रगतिवाद के, प्रयोगवाद के, छायावाद के, नकेनवाद के? तो किसके थे ये? तो इसके थे प्रगतिवाद के थे। नेक्स्ट, नागार्जुन मैथिली में किस नाम से कविता लिखते थे? वियोगी से, नरेंद्र से, विनय मिश्र से, यात्री से? तो किससे लिखते थे? यात्री से लिखते थे। नागार्जुन मैथिली ने किस नाम से कविता लिखते थे? यात्री से लिखते थे। नेक्स्ट, एक युग निराला समीक्षात्मक कृति के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, नागार्जुन, धूमिल या अज्ञेय? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नागार्जुन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी रचना सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना की है? सोया हुआ जल, पागल कुत्तों की महिषा, सुने चौखटे, उपरोक्त सभी। तो कौन सी कृतिया होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये उपरोक्त सभी। सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा, सुने चौखटे, ये तीनों सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना की रचना है। नेक्स्ट, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब हुआ था?
तो जन्म कहाँ हुआ था, सॉरी दोस्तों, जन्म कहाँ हुआ था? बस्ती में, लखनऊ में, जौनपुर में, गाजियाबाद में। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बस्ती में हुआ था। नेक्स्ट, धूमिल को 1979 ईस्वी में मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साहित्य अकादमी पुरस्कार हो जाएगा। तो नेक्स्ट, धूमिल की ख्याति कवि के रूप में बनारस में कब से मिलने लगी थी? 1963 में, 1964 में, 1965 में, 1966 में। तो कब मिली थी इनको? 1963 ईस्वी में मिलने। धूमिल की ख्याति कवि के रूप बनारस में कब से मिलने लगी? तो 1963 ईस्वी में। गोदान की आत्मा है तो कौन है? होरी है, राय साहब है, धनिया है, या प्रेमचंद है? तो गोदाम की आत्मा कौन है? होरी है। कौन है? होरी। नेक्स्ट, कमला के पुत्र का नाम क्या रखा जाता है? क्या रखा जाता है? नीलांबर, नीलकमल, राजकमल, नीलोत्सव। तो क्या रखा जाता है उसका, कमला का पुत्र का नाम क्या रखा जाता है? तो इन कमला का पुत्र का नाम नीलोत्सव रखा जाता है। नेक्स्ट, गयादीन के पुत्री से विवाह करने के विषय में शहर में रहने वाले व्यापारी कितने रुपए मांगे थे? 14,000, 15,000, 12,000, 13,000। तो कितने हजार मांगे थे? तो 15,000। नेक्स्ट, मुंशी प्रेमचंद का अन्य नाम क्या है? नवाब राय, राम राय, अमृत राय, देशबंधु। तो अन्य नाम क्या है मुंशी प्रेमचंद जी का? नवाब राय। नेक्स्ट, गांव के लोग किसके लिए इच्छा मृत्यु से मरने की बात कही? महत साहब, राम किशन बाबू, दामदास, खेला अवान बाबू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर महत्तम साहब हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, राग दरबारी में कौन सा पात्र अपनी आटा चक्की का गाना सुनाने के लिए प्रसिद्ध था? वेद जी, रंगनाथ जी, मास्टर मोतीराम, रूपन। तो कौन था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मास्टर मोतीराम था जो गाना सुनाने के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट, भारत दुर्दशा नाटक का अमूर्त पात्र है। अमूर्त पात्र कौन है? आलस्य, मदिरा, अंधकार, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आलस्य भी हो जाएगा, अंधकार भी हो जाएगा। इनमें से नाटक सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? नाटक सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? जयशंकर प्रसाद को, रगई राघव को, प्रेमचंद को, धर्मवीर भारती को। तो किसे जाना जाता है? जयशंकर प्रसाद को नाटक सम्राट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, महेंद्र नाथ की पत्नी का नाम क्या था? तो सीता था, सावित्री था, सुनीता था, राखी था। तो क्या था नाम? तो सावित्री था। नेक्स्ट, भारत दुर्दशा नाटक के दूसरे अंक का स्थान कौन सा है? शमशान होगा, प्रसाद होगा, बाजार होगा, उपवन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शमशान हो जाएगा। नेक्स्ट, सकराज किसे अपनी प्रेयसी बनाना चाहते हैं? ध्रुव, स्वामिनी को, देवसेना को, कोमा को, या मंदाकिनी। तो किसको बनाने चाहते थे सकराज? किसे अपना प्रेयसी बनाना चाहते थे? तो सकराज ध्रुव स्वामी को बनाना चाहते थे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, मोहन राकेश का आधु अधूरे नाटक का कब प्रकाशित हुआ? तो 1966 में, 1967 में, 1968 में, 1969 में। तो कब हुआ था मोहन राकेश आधु अधूरे नाटक का कब प्रकाशित हुआ था? क्या 1966 में, 1967 में, 1968 में, या 1969 में? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा 1969 ईस्वी में आधा अधूरे नाटक का प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट, रामजी कौन था? तो मधुआ का साथी था, लेखक का साथी था, श्रावी का साथी था, लब्बू का साथी
साथी था। तो क्या था ये? शराबी का साथी था। नेक्स्ट, ठाकुर पाठ में लेखक के अनुसार ठाकुर के दरवाजे पर कितने बेफिक्र जमा रहते थे? 10, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 16, 9। तो कितने जमा रहते थे? तो इसका आंसर क्या होगा? 5, 10 हो जाएगा। नेक्स्ट, निर्मल वर्मा की कहानी में निरूपित हुई है, रहस्यात्मक है, व्यक्तित्व है, जीवन जगत है, या तीनों है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों है। नेक्स्ट, तो परिंदे शीर्ष कहानी के में किसकी अभिव्यक्ति हुई है? व्यक्तित्व, मन, स्थिति का, असफल प्रेम प्रयास का, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व, मन, स्थिति का हुआ था अभिव्यक्ति। नेक्स्ट, सेठ दीवानचंद कहाँ के मशहूर एवं लोकप्रिय बिजनेसमैन था? राजेंद्र नगर, करोल बाग, पहाड़पुर, चांदनी बाजार। तो कहाँ का सेट था ये? मशहूर लोकप्रिय कहाँ का बिजनेस था? तो ये था करोल बाग का था। नेक्स्ट, गजाधर बाबू कितने साल की नौकरी के बाद रिटायर होकर घर जा रहे थे? तो 30 साल, 25 साल, 35 साल, 40 साल। तो कितने साल में रिटायर होके जा रहे थे? 35 साल के। नेक्स्ट, ज्वाला को जो जाति का अहिर था उसके कितने बच्चे थे? तो कितने बच्चे थे? 2 थे, 4 थे, 5 थे, 7 थे। तो कितने थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इनके बच्चे कितने थे? 5 थे। नेक्स्ट, रंजीत ने अपना सामान कहाँ से पर छोड़ रखा था? तो कहाँ छोड़ रखा था? दुकान में, परिवहन दफ्तर में, मिसपाल के घर में, इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ छोड़ रखा था ये? मिसपाल के घर में। नेक्स्ट, रामजी ने शराबी को क्या हटाने को कहा? गंदे कपड़े, रोटियां, शान धरने की काल, ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शान धरने की काल। नेक्स्ट, जोखू की पत्नी के क्या नाम है? सोहरान, मानती, गंगी, मालती। तो क्या नाम है? गंगी। नेक्स्ट, छात्रावास के नौकर का क्या नाम है? करीमुद्दीन, मिस्टर मुखर्जी, जुबट, गिरीश नंगी। तो क्या नाम है? करीमुद्दीन। नेक्स्ट, लेखक के बगल वाले कमरे में कौन अपने जूते पॉलिश कर रहा था? अमृत मावानी, अतुल मावानी, विदेश मावानी, या मृदु मावानी? तो कौन कर रहा था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अतुल मावानी कर रहा था। लेखक के बगल के अपने जूते पॉलिश कर रहा था बगल में। वापसी किसकी कहानी है? तो उषा पिरवंदा की, प्रेमचंद की, मनु भंडारी की, इनमें से कोई नहीं? तो वापसी किसकी कहानी नहीं है? तो ये कहानी है उषा पिरवदा की है। नेक्स्ट, रुपये पर रुपये का कितना शेर मिलता था? 12, 14 शेर, 10, 12 शेर, 500 शेर, 9, 10 शेर। तो कितना मिलता था? तो 12, 14 शेर। नेक्स्ट, दो आदमियों का खाना है भी या दोनों को ही भूखे रहना पड़ेगा, यह कथन किसका? मिसपाल का, मोहन राकेश का, रंजीत का, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रंजीत का ये कथन है। नेक्स्ट, तुमसे खाना बनाने को किसने कहा? यह कथन कौन और किससे कहता है? नरेंद्र ने बसंती से, अमर ने पति से, गजाधर ने गणेशी से, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसने बोला था? नरेंद्र ने बसंती से। तो क्या कहा था? तुमसे खाना बनाने
वो किसने कहा था? यह कथन किसका? नरेंद्र ने बसंती से। नेक्स्ट, कविता कौमुदी की संग्रह करता है कौन है? नागेंद्र, राम नरेश त्रिपाठी, राहुल संख्या, श्याम सुंदर। तो इसका लेखक क्या हो जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका होगा राम नरेश, क्या हो जाएगा? राम नरेश त्रिपाठी। नेक्स्ट, जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं। तो रचनाकार हैं जयचंद प्रकाश के रचना श्रीधर है, नरपति नाला है, भट्ट केदार है, जग निक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका हो जाएगा श्रीधर है। कृति लता किस भाषा की रचना है? मैथिली, ब्रज, अपभ्रंश, आहट। तो किस भाषा की है? तो यह है आहट। निम्नलिखित में कौन निर्गुण शक्ति धारा का कवि नहीं था? मीरा, कबीर, जैसी, नानक। तो कौन था? तो इसका आंसर होगा मीरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी भीष्म कहानी का नाटक नहीं है? कौन सा नहीं है? हानुस, कबीरा, खड़ा बाजार, माधवी, अंधा युग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अंधा युग। नेक्स्ट, धरती धन में अपना उपन्यास के लेखक है मार्कंडे, वेकी राय, जगदीश चंद्र, अमरकोश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जगदीश चंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट, गली आगे मुड़ती है के लेखक है मोहन राकेश, शिव प्रसाद सिंह, अज्ञय, नामवर सिंह। तो इसका क्या हो जाएगा? कौन होगा? तो ये शिव प्रसाद सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट, शिकारी संबंधित रोचक निबंधों के रचनाकार है। तो कौन है रचनाकार इसका? श्री श्री राम वर्मा, श्रीकांत वर्मा, श्री राम वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्री राम वर्मा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। कल फिर प्रैक्टिस सेट 7 लेके आता हूँ कल नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए ठीक, बाय बाय।